अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और जहाँ पे होंगे खुश होंगे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज जो मैं ये आपको कहानी सुनाने लगी हूँ ये बिल्कुल रियल है, जो मैंने एक मैगज़ीन में पढ़ी थी। आइए मैं आपको सुनाती हूँ। कुवैत की एक फेमस सिंगर थी जिनका नाम नूर अनवर था। उनकी आवाज़ बहुत ही अच्छी थी और वो बहुत बिजी सिंगर थी। उनका एक अपना बैंड था। वो एक फेमस सिंगर थी, मगर अचानक से उन्होंने गाना छोड़ दिया। ये बात सबके लिए बहुत हैरान कर देने वाली थी कि इतनी मशहूर गुलकारा होकर इसने अचानक क्यों इतना अजीब सा फ़ैसला किया, जबकि वो शोहरत के बुलंदी पर थी। खैर, गुलकारी को खैराबाद कह देने के बाद वो गुमनामी में चली गई थी और फिर इसके दिए गए इंटरव्यू में इस बात की धूम मचा दी कि नूरा ने जब किसी सवाल किया तो आखिर में इसके एक फ़ैन ने जानना चाहा कि इसने क्यों सिंगिंग छोड़ी। और फिर जो नूरा ने सब कुछ बताया वो बहुत हैरान कर देने वाले थे। नूरा ने जो कहानी सुनाई थी वो कुछ यूँ थी जो मैं आपको बताती हूँ। एक दिन उसे एक कॉल आई। वो औरत की कॉल थी। उस औरत ने उसे अपनी बेटी की शादी पे आने के लिए बुलाया। पहले तो नूरा ने इनकार किया, लेकिन औरत ने कहा कि इसकी बेटी की शादी है, अगर तुम ना आई तो इसका दिल टूट जाएगा। और ये कि नूरा इसकी बेटी की फेवरेट सिंगर है। नूरा ने हामी भर ली और दूसरे ही दिन नूरा गाड़ी में अपने बैंड के साथ, जिनमें 6 लोग थे, इस औरत के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच गई। रात का फंक्शन था। घर आबादी से बहुत दूर था। रौनक भी नहीं थी, लेकिन नूरा बहुत उलझन सी महसूस हो रही थी। इसकी वजह इसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या बात है। खैर, नूरा के ग्रुप ने सिंगिंग शुरू कर दी। बहुत से लोग, जिनमें औरतें और मर्द दोनों थे, वो सब डांस करने लगे और खूब शोर मचा रहे थे। 4-5 गानों के बाद नूरा ने ब्रेक लिया था। बहुत चहल पहल थी। घर में तरह तरह के खाने भी पक रहे थे, जिनमें सिर्फ गोश्त था। घर की एक औरत नूरा का थोड़ा आराम करने के लिए ऊपर वाले हिस्से में लेके गई। नूरा को इस ऊपर वाली स्टोरी में अजीब खौफ महसूस हुआ और अजीब किस्म की बू, जैसे कि सदियों से घर बंद पड़ा हो। खैर, उसने नूरा ने थोड़ी देर आराम किया। वो डर के और घबरा के खुद ही उठ गई। उसने अपने दरवाजे के पास कुछ अजीब से साए देखे थे। वो जल्दी से नीचे आने लगी। उसे किसी ने आवाज़ दी, नूरा नूरा, अब ऊपर मत आना। वो हैरान सी हुई। खैर, नीचे आने पर इसने ताज़ा दम होकर फिर से सिंगिंग शुरू कर दी। सभी शादी पर आए हुए थे और वो लोग नाच रहे थे। अब काफ़ी रात बीत चुकी थी कि अचानक नूरा की बैंड की एक लड़की की नज़र गाने पर डांस करने वाली एक औरत पर पड़ी। इसके पाँव बकरी के जैसे थे। वो इंसानी पाँव नहीं थे। और एक औरत नाचते हुए अपने बाल नोच नोच कर ज़मीन पर फेंक रही थी। और जब दुल्हन और दूल्हा को लाया गया तो वो दोनों एक साथ बिठा दिए गए। और वो सिर्फ दूल्हा दुल्हन ही नहीं, वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सब आंखें नहीं झपक रहे थे और उन सब की आंखों के रंग अजीब पीले से थे। वो अजीब व गरीब आवाज़ें निकाल निकाल कर शोर सा मचा रहे थे। वो तो बहुत डर गई। वो समझ गई थी कि वो बुरी तरह से फंस चुकी है। वो इंसान नहीं थे, क्योंकि इनके लंबे लंबे चोगों से जो पाँव नज़र आ रहे थे वो बकरी के पाँव जैसे थे और इनकी टांगें भी ऐसा लगता था कि जैसे बकरी की हों। नूरा ने जल्दी जल्दी गाना ख़त्म किया तो उन्होंने बैंड वालों को खाने की ऑफ़र की और अंदर बड़े से कमरे में बिठा दिया गया। सब डरते डरते बैठ गए। कमरे में एक लंबी सी औरत आई और इसने हाथ हिलाया। वो औरत बहुत अजीब सी थी। उसका एक अजीब सा कद लंबा था और हल्दी जैसा रंगत थी। इसके हाथ बहुत ठंडे और पत्थर जैसे सख्त थे। इसकी आंखें बिल्कुल स्टैटिक थीं और गैर मामूली चमकदार भी थीं। उसने नूरा से कहा कि वो खाना खाए और उसने उसका शुक्रिया बहुत ज़्यादा अदा किया। जब वह कमरे से चली गई तो मारे खौफ के सबके चेहरे रंग फक थे। बहुत वक्त बीत चुका था। बाहर अजीब खौफनाक सी आवाज़ें आना शुरू हो गई थी। फिर तो उन सब ने पता नहीं वहाँ से कैसे दौड़ लगा दी और काफ़ी दूर जाकर एक वीरान सड़क पर सांस लिया। फिर एक किराए की टैक्सी पर वो लोग बैठकर जैसे तैसे अपने घर पहुँचे। लेकिन दूसरे ही दिन इसके बैंड की लड़की शम्स पुरस्कार तौर पर इंतकाल कर गई। बैंड के मेंबर्स को बहुत डरावने ख्वाब आने शुरू हो गए। उन्होंने अपनी गाड़ी भी मंगवाई तो वो वीराने से मिली गई थी, लेकिन मारे खौफ के इस बैंड ने गाना ही छोड़ दिया और फिर कभी भी ज़िंदगी में दोबारा गाना नहीं गाया। नूरा ने किसी बुज़ुर्ग को ये सारा किस्सा बयान किया था तो उन्होंने कहा कि वो जिन्नात थे। जिन्नात हमेशा इंसानी आबादी से दूर बसेरा करते हैं और कि वो तुम लोग बचकर वापस आ गए
और इसका शुक्र अदा करो, वरना वो जान से मार भी दिया करते हैं। नूरा ने ये सब अखबार में बताया। 2005 से नूरा का भी इंतकाल हो गया। आज की सेकंड स्टोरी आमरा ने कराची से सेंड की है। आइए मैं आपको उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाती हूँ। मेरा नाम आमरा है और मेरा ताल्लुक़ कराची से है। मेरी शादी मेरे कज़न से हुई, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात ने औलाद जैसी नेमत से हमें मरहूम रखा। अब हमें 5 साल हो चुके थे। सबके घरों में फूल जैसे बच्चे थे, लेकिन मेरी गोद सूनी थी। सास पहले तो अच्छी थी, लेकिन अब सबके बच्चे देखकर वो भी मुझ पर कुछ नाराज़ सी रहने लगी। मेरे शौहर बहुत अच्छे थे, मगर औलाद तो बहुत ज़रूरी है। मैंने अपना बहुत इलाज करवाया। मेरी रिपोर्ट्स और खाविन दोनों की रिपोर्ट्स ठीक थी, फिर भी समझ नहीं आता था कि वजह क्या है। और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था वैसे वैसे मेरी तो जान पर बन गई, क्योंकि अब तो मेरी सास और मेरी नंद दोनों ही अपने बेटे को दूसरी शादी पे फोर्स करने लगे थे। मेरी सास कहती कि वो बनने से पहले अपनी पोती को देखना चाहती है। अब तो मैंने नोटिस किया कि मेरे खाविन भी बहुत अजीब से हो गए थे, मुझसे खफा से, जबकि शादी उन्होंने खुद मुझसे पसंद की थी। ज़िंदगी भर का साथ निभाने की कस्में खाई थी, मगर नहीं, वो सब एक ख्वाब था। इनकी बेरुखी और अपना सूनापन देखकर मैं बहुत ज़्यादा कुड़ती थी। क्या करूं, सब कुछ किया था मगर कुछ ना हुआ। मेरी एक सहेली थी, मुझे कितनी बार बोली कि एक औरत है, इधर चल मेरे साथ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर मैं डर की थी, कभी इसकी बात नहीं सुनी। लेकिन एक दिन मैंने इसको फ़ोन करके बुला ही लिया और कहा कि मैं अब रेडी हूँ। मैं इसके साथ एक आस्ताने पर चली गई। कोई सिंध से आई हुई औरत थी, लेकिन अजीब सी मकरूसी शक्ल थी उसकी। मैंने उससे कहा कि मेरी शादी को 6 साल है और मेरा बच्चा नहीं होता। मैंने उसको सब कुछ बताया तो वो बोली कि ठीक है, तो मुझे 1 लाख रुपए दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। मैंने हैरत से जब इसे देखा तो वो बोली, देखो अमल करना है, मुश्किल बहुत ज़्यादा है, हमें चीज़ें भी चाहिए होती हैं। मैं बहुत हैरान हुई। मैंने कहा कि क्या होगा? तो वो बोली कि बहुत कुछ ऐसा है जो आसान नहीं है, सोच ले ये फैसला कर, मेरे वक्त बर्बाद मत कर। फिर मैंने उसको हाँ कर दी तो वो बोली कि सुन गौर से मेरी बात, तुझे ये अमल अकेले करना होगा, दूसरा अपना गारंटी पर करना होगा, और तीसरा मुश्किल है, ये बात सोच ले, लेकिन अमल के बाद तेरी गोद बच्चों से भर जाएगी, जितना चाहेगी होंगे। अब बोल मैं करूँ तो 1 लाख आकर खुद तू दे और 10,000 भी दे। मुझे बच्चों वाली की बात सुनकर लगा कि मुझे ये काम करना चाहिए, सो मैंने हामी भर ली। और जो बात उसने मुझे बताई तो मैं हैरान रह गई। वो एक अमल था। एक जुमेरात छोड़कर कब्रिस्तान जाना था, वहाँ मुझे 12 बजे के बाद जाना था। किसी भी नौमालूद की कब्र पर बैठकर कुछ अजीब सा मंत्र पढ़ना था। इसने सब कुछ मुझे एक कागज़ पर लिख कर दिया। गोश्त भी किसी किस्म का 1 माह तक नहीं खाना था। काले या सफ़ेद कपड़ों के अलावा और कोई रंग नहीं पहनना था। एक काले मुर्गे को अपने हाथों से ज़िबा करके दरवाजे पर गाड़ना था और शाम को बाल खोलने थे। जब भी पीर या कोई और आता, किसी बच्चे वाली औरत को घर जाकर नहाना है। आखिर में इसने कहा कि देखो, तुम्हें ये अमल बीच दरमियान में नहीं छोड़ना, वरना तुम बहुत पछताओगे। और दोनों अमल ये ख्वाब में तुम्हें भेस बदल कर, शक्लें बदल कर, और जब कोई परेशान करे तो कहना कि मुझे काली माता का आशीर्वाद है, मैं देवी की भक्त हूँ। साथ ही इसने मुझे कुछ मंत्र भी बताए। मैं इसे कुछ पैसे देकर घर वापस आ गई। बाकी के ऐसे पैसे मैं पहुँचा देने वाली थी। तो सारी प्लानिंग सोचने लगी। मेरे मियाँ की ड्यूटियाँ रात को होती थी, वो एक फार्म में थे। बाकी गोश्त नहीं खाना। काला मुर्गा मैंने अपने दोस्त को कहा, उसने कहा कि जब चाहोगी मैं ले आऊँगी। खैर, सबसे पहले मैंने एक मुर्गे को छुरी फेरी और इसे घर के दरवाजे पर मिट्टी में दफन कर दिया। फिर मैंने बहाने से सब कुछ करना छोड़ दिया, जबकि मैं बाकायदगी से ये सब नमाज़ें पढ़ती थी। घर वालों ने इसे मेरी मजबूरी समझा। मैंने जो झूठ बोला था उन्होंने इसे सब समझ लिया। इसके बाद दोबारा मैंने किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया। अब कपड़े भी मैं 2 रंग के ही पहनना शुरू कर दिए। मेरी सास अपनी बड़ी बहन और अपनी बड़ी बेटी के घर गई हुई थी। मेरे ऊपर सौकन लाने का सारी प्लानिंग कर चुकी थी। जब मैं ये सब कर रही थी तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस होता था। शाम को बाल खोलकर जब मैं बैठी तो मुझे बहुत घबराहट महसूस होती। पहली जुमेरात आई तो कब्रिस्तान, जो हमारे घर से ज़रा फासले पर था, बेधड़क में चली जाती। मुझे पता था कि कुछ हफ्ते पहले एक बच्चा डेथ हुआ था। इसकी कब्र कदरे दूर थी। मैं इसकी कब्र पर बैठकर बहुत हौले हौले से मंत्र पढ़ना शुरू किया।
तो क्या देखा कि मेरे इर्द गिर्द कुछ बच्चे दायरा बनाकर खेल रहे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़कर कुछ बोल रहे हैं। मैंने अपना मंतर जारी रखा। वो बच्चे सारे के सारे गायब हो गए और एक लंबा काला आदमी हमारी तरफ बढ़कर आया, जैसे कि हमला करने लगा हो। मैंने कहा कि मुझे देवी का आशीर्वाद है, और फिर वो भी गायब हो गया। फिर मुझे लगा कि मुझे कोई बला बुला रही है। मेरी अपनी अम्मी की वो आवाज़ थी। वो बोल रही थी कि आमरा आमरा तू क्या कर रही है। मैंने इनसे भी कहा कि मैं काली देवी की भक्त हूँ, तो वो भी वहाँ से गायब हो गई। यूँ पहला अमल मेरा मुकम्मल हुआ और मैं अपने घर आकर वापस सो गई। शौहर तो सुबह ही मेरे वापस आने थे। मैं खुद भी हैरान थी कि मुझ में इतनी हिम्मत कैसे आई। लेकिन घर जो बर्बाद हो रहा था, मैं क्या करती। अक्सर रात को मैं गार देखती थी जिसमें अंधेरा है और मैं वहाँ जाती थी, तो उन्होंने गार में एक काले चमगादड़ रंग की औरत खड़ी कर रखी थी। इसकी ज़ुबान सुर्ख है और नीचे को लटकी हुई है। इसके 6 हाथ हैं। इसकी आंखें अंगारे की तरह सुर्ख हैं। वो मुझे पुकारती है, लेकिन एक काले रंग का मुर्ग दरमियान में आ जाता। मुर्ग बोलता तो मेरी आंख खुल जाती। अपने अभी तक के अमल मैंने सारे आराम से कर लिए थे। अब कब्रिस्तान वाला दूसरा अमल करना था। तो जैसे ही मैंने अपना अमल शुरू किया, तो काले रंग के खूंखार कुत्ते भागते हुए मेरी तरफ आ गए। मैंने वही अल्फाज दोहराए तो वो सब के सब गायब हो गए। फिर मैंने देखा कि एक औरत मेरी तरफ आ रही है, जो बहुत तेज़ी से आ रही है, और जैसे ही वो मेरी तरफ आती है, उसने हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया। इसका हाथ एक ढांचे के हाथ में तब्दील हो गया। जैसे ही मैंने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, तो उसने अल्फाज दोहराए और वो एकदम से गायब हो गई। फिर मुझे यूं लगा कि जैसे मेरे इर्द गिर्द बहुत से लोग हों जो आपस में बातें कर रहे हैं, और फिर इनकी आवाज़ें चीखों और शोर में बदल गईं। मैंने दोबारा से वही अल्फाज रिपीट किए तो वो भी गायब हो गए। यूँ दूसरी बार का भी मेरा अमल बहुत आराम से पूरा हो गया। लेकिन ये सब करते हुए मेरा चैन सुकून बिल्कुल उड़ चुका था। मेरे मियाँ जो मुझे सीधे मुँह बात नहीं कर रहे थे, इनके रवैये में भी तब्दीली आ चुकी थी, जैसे कि शादी से पहले के दिन थे। मेरी सास भी जब मुझसे फ़ोन पे बात करती तो वाई सदके जाती। लेकिन मुझे क्या हुआ था? मेरा अंदर इतना सुनसान क्यों हो गया था? ये सब तो मैं चाहती थी, लेकिन ऐसा है कि मुझे क्या हुआ? मैं क्यों मरती जा रही थी? अक्सर रात को ख्वाब में एक हसीन बच्चा देखती थी। जब मैं इसे उठाती, वो बच्चा एक हैबतनाक शक्ल इख्तियार कर लेता और यूँ मैं अपनी आँख खोल देती। एक बार मैं बाज़ार से घर वापस आ रही थी, तो रास्ते में मैंने एक बुज़ुर्ग को देखा। वो सड़क पर बैठे हुए थे। पहले उनको कभी नहीं देखा था। मैं गुजरी तो इनकी आवाज़ मेरे कानों से टकराई कि नादान बेवकूफ़ लड़की। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पे कोई भी ना था। यूँ मैं वापस अपने घर वापस आ गई। मैं थकी थकी हुई थी। मेरे शौहर तो दिन ब दिन मेरे फ़ैन बनते जा रहे थे। मेरी सास मुझे रोज़ फ़ोन करती और नंदे भी मेरे पे वारी सदके जाती। तीसरे अमल का दिन आया तो मैं बहुत खौफ महसूस कर रही थी। अभी अमल करने मैंने बाहर निकली ही थी कि मेरी सहेली आ गई, जबकि वो सिर्फ नज़र का धोखा था। वो बोली कि छोड़, क्या कर रही है, आजा मेरे साथ। मैंने इसको जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ गई। जैसे ही कब्रिस्तान के करीब पहुंची तो आगे खूंखार रीछ था। वो मुझे देखकर घुराया तो मैंने कहा कि मैं देवी की भक्त हूँ, मुझे काली देवी का आशीर्वाद है। तो वो एकदम से गायब हो गया। मैंने अपना अमल पढ़ा। कभी मुझे मेरे मियाँ की आवाज़ सुनाई देती, तो कभी सांस की और कभी चीखों की, लेकिन मैंने अमल कर ही लिया और घर वापस आकर दोबारा सो गई। लेकिन सुबह मेरी तबीयत बहुत बोझल थी। मियाँ ने मुझसे मोहब्बत से पूछा कि क्या हुआ है तुम्हें, तुम बहुत कमज़ोर होती जा रही हो। मैंने उनको टाल दिया कि वज़न में कम कर रही हूँ, मैं खुद ही कर रही हूँ। आखिरी अमल था जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। जब मैंने अपने अमल कर रही थी तो हमारे घर में से एक उल्लू आकर बैठने लगा था। मैंने अम्मा जुमन से कहा, जो कि हमारी ख़ानदानी मुलाजिम थी, तो उन्होंने कहा कि उल्लू अच्छा नहीं होता, ये तो मनहूस जानवर है। जब किसी घर में बलाएं आती हैं तो तब उल्लू बैठते हैं। तो मैंने बहरहाल जब ये अमल दोबारा से शुरू किया तो बहुत अजीब हालत थी। मेरा वेट बहुत कम हो गया था, मेरा रंग पीला जर्द होता जाता और मेरी भूख बिल्कुल ख़त्म। मुझे नींद भी बहुत कम आती थी। जब भी मैं सोने के लिए लेटती, ऐसा लगता कि जैसे कोई कहता है उठो। बस ऐसे ही मेरे दिन गुजर रहे थे। अब मुझे आखिरी जुमेरात का सख्त बेचैनी से इंतज़ार था। सास तो मेरी वापस नहीं लौटी,
लेकिन मियाँ इस दिन काम पर नहीं गए थे। मेरे लिए अब मसला था। इसका हल मैंने ऐसे निकाला कि दूध में मियाँ को नींद की गोलियां डाल के दे दी, जिससे इनको कोई होश ही नहीं रहा और मैं आराम से बाहर निकल गई। गली में कोई भी नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा था, सो मैं चलती गई। अभी मैं चलती जा रही थी कि जो भी पीछे था वो आगे आगे चलने लगा। वो एक आदमी था जो कि हाथ में लालटेन टाइप की कुछ चीज़ रखे हुआ था। वो मुझसे आगे आगे जा रहा था, लेकिन इसकी चाल में टकटक की आवाज़ें थी। मेरी नज़र इसके पाँव पर पड़ी तो इसके पाँव की जगह घोड़े के खुर थे। मैं एकदम से रुक गई तो वो मुड़ा। मैंने भी कहा कि जो इस औरत ने मुझसे कहा था। वो बोला कि मैं क्या करूं? मैं घबरा गई थी कि ये क्या हो गया। इतने में मुझे इसी औरत की आवाज़ आई, फिर बोल इस। मैंने फिर इससे कहा कि अब की बार वो गायब हो गया। आगे वो कब्र थी। मैंने क्या देखा कि एक औरत कब्र पर बैठी हुई है और मुझे कहती है कि चली जा चली जा। मैंने इससे भी कहा तो वो गायब हो गई। अब मैंने कब्र के ऊपर बैठकर मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया तो कब्र हिलने लग गई। मुझे इस औरत की आवाज़ आई, उठ के मंत्र पढ़। मैं उठकर दोबारा से मंत्र पढ़ने लगी। अब की कब्र फटी और इसमें से वो 3 साला बच्चा कफन समेत बाहर निकल आया। मुझे देखकर वो हंस रहा था। मैंने अपना मंत्र जारी रखा। वो मेरे करीब आया और गायब हो गया। ये भी मेरी नज़र का धोखा था। अब सब कुछ ठीक ठाक था। इसके बाद मैंने एक औरत देखी, काली स्याह रंगत वाली। वो गायब हो गई। इसके बाद बंदर नुमा इंसान, वो भी मेरी तरफ ही बढ़ रहा था। जैसे ही नज़दीक आया वो गायब हो गया। खैर मैंने बहुत हिम्मत करके अपना अमल पूरा किया और अपने घर वापस आ गई। दूसरे दिन मुझे बहुत तेज़ बुखार हुआ। इस तरह एक रात सोते सोते मैंने अपने मियाँ को अपने पास पाया, जबकि वो तो जॉब पर थे। तो वो कौन था? जब मैंने अपने साइड टेबल पर लाइट्स ऑन की तो वहाँ कोई भी नहीं था। ये दिन गुजरते रहे। अब दिन इसी तरह से गुजर रहे थे। एक दिन मैं काम करते करते बेहोश हो गई तो मैं डॉक्टर के पास गई। उसने कहा कि खुशखबरी है। बस फिर तो मेरी पूरी फैमिली में खुशियाँ ही खुशियाँ थी, लेकिन मैं ना जाने क्यों खुश नहीं थी। इस तमाम अरसा मैंने कोई इबादत नहीं की। ये मेरे घर 9 माह के बाद एक बेटे की पैदाइश हुई। सब बहुत खुश थे। एक दिन मैं सोई हुई थी कि मेरा बच्चा भी छोटा था। मैं क्या देखती हूँ कि एक सफ़ेद कपड़ों वाले आदमी है। उसने मेरे बेटे के माथे पर हाथ रखा हुआ है। मैंने बहुत से गौर देखा, वो कोई ख्वाब नहीं था। और जब मैं उठकर लाइट्स ऑन की तो वो गायब हो गया। फिर मैं क्या देखती हूँ कि मेरा बेटा खेलता खेलता गिर गया है। और कभी कभी ख्वाब देखती कि बच्चे को कोई औरत लेके जा रही है। कभी मैं देखती कि मेरा बच्चा एक अजीब किस्म की औरत के साथ खेल रहा है। कभी मैं देखती कि मेरा बेटा किसी बच्चे के हाथ में हाथ डाले है। दूसरा बच्चा वो होता है जिसकी कब्र पर मैंने अमल किया था। दिन गुजरते रहे। एक दिन बच्चे को बहुत तेज़ बुखार हो गया। अभी वो 20 दिन का था। बहुत इलाज करवाया लेकिन वो बच ना सका। वो हमेशा के लिए चला गया। मैं तीसरे दिन होश में आई। सभी बहुत मुरझाए हुए थे। मैं तो बिल्कुल बिखर सी गई थी, जैसे कुछ भी ना रहा हो मेरे पास। मैं गुमसुम सी हो गई। बहुत कुछ टूट गया था अंदर। कुछ माह ऐसे ही गुजर गए। मैं जो नमाज रूटीन में पढ़ती थी सब कुछ छोड़ चुकी थी। लेकिन एक दिन बैठे बैठे मगरिब की अजान हुई तो अजीब सा सुकून महसूस हुआ। ऐसा सुकून जो कभी मैं खो चुकी थी। मैं उठी और वज़ू किया और नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के दौरान मुझे अजीब व गरीब की आवाज़ें आना शुरू हो गई, लेकिन मैंने नमाज अदा की। इसके बाद मैंने तस्बीह भी पढ़ी। सारी रात में रोती रही। इशा की नमाज के दौरान मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई है, मगर मैंने नमाज अदा की और मैं ज़ारों कतार रो रही थी। मुझे बहुत सुकून की नींद आई जो काफ़ी माह से गायब थी। मैं पहले की तरह पाबंद हो चुकी थी। अब घर की हालात मुख्तलिफ थे। सास को दोबारा उम्मीद हो चली थी कि दूसरी बात भी में फूल खिल सकता है, मगर सच तो ये है कि साल हो गया था और कुछ भी ना हुआ। मेरी सहेली ने मुझे कहा कि दोबारा चलते हैं तो मैंने इनकार कर दिया। मैंने दिल से माफ़ी मांगी कि मैं अब दोबारा से गुनाह नहीं करूँगी। मेरे घर दूसरी बार खुशखबरी हुई। इस बार मेरे पास 2 जुड़वां बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। पूरे घर में जश्न का समा था और यूँ मेरा घर खुशियों से भर गया। ये तीसरी कहानी भी एक सच्ची बिपता है। इंडिया के सूबा बंगाल के एक गांव में कोई रेलवे स्टेशन नहीं था। हुकूमत ने वहां कोई लोगों की फरमाइश पर 1962 में एक रेलवे स्टेशन बनाया। इस गांव का नाम था बेगोन कोरदा। जब रेलवे स्टेशन तामीर हुआ तो लोग बहुत खुश थे।
कि चलो सफ़र में आसानी हो जाएगी। कुछ देर तो सब ठीक था, लेकिन एक दिन अचानक शाम को रेलवे स्टेशन मास्टर, जो साथ में बने एक्वारा में रहता था, उसने कुछ अजीब सा मंजर देखा। शाम की ट्रेन जैसे ही मुसाफिर लेकर रवाना हुई तो उसने एक लड़की को ट्रेन के साथ साथ भागते हुए देखा। तो उसने सोचा कि हो सकता है एक लड़की कहीं पर जाना चाहती हो और इससे ट्रेन छूट गई है। बहरहाल इसने बात को इग्नोर कर दिया, लेकिन कल ठीक शाम के वक्त इसने फिर ऐसा ही मंजर देखा कि लड़की ट्रेन के साथ साथ पटरी पर भाग रही थी, और वो भी साथ साथ। वो बहुत देर हैरान रहा। सब देखकर तीसरे दिन के बाद उसने देखा कि वो लड़की ट्रेन के साथ तेज़ी तेज़ी से भाग रही थी, और फिर देखते ही देखते वो ट्रेन से भी बहुत आगे निकल गई थी। अब इस बात का जिक्र अपने कुलीग के साथ किया तो वो भी हैरान हुआ। लेकिन इसके ठीक चौथे दिन रेलवे स्टेशन मास्टर अपने ही कमरे में मुर्दा हालत में मिला। इसके बाद एक नया स्टेशन मास्टर आया। उसने भी वही लड़की बार बार देखी। वो ट्रेन के साथ साथ भाग रही थी। उसने भी बात अपने कुलीग को बताई। वो बहुत डर सा गया था। और ठीक दूसरे दिन वो स्टेशन मास्टर भी अपने ही कमरे में मुर्दा पाया गया। अब तो काफ़ी लोगों ने इकरार किया कि उन्होंने ऐसी लड़की देखी है। वो कौन थी अभी तक किसी को मालूम नहीं हो सका था। कुछ लोगों ने इसे स्टेशन में दरख्त पर भी बैठे हुए देखा था। जो भी उसे देखता या तो वो बीमार हो जाता या मर जाता। इसी वजह से बहुत सारे लोगों ने शाम को इधर जाना ही छोड़ दिया। लोगों में बहुत खौफ व हिरास पाया जाने लग गया था। अब धीरे धीरे वो रेलवे स्टेशन वीरान होता गया। गाड़ियों ने शाम को इधर रुकना भी छोड़ दिया था। वो स्टेशन थोड़े अरसे चल सका था, और फिर इसी गांव के लोगों के कहने पर इसको पक्का पक्का बंद कर दिया गया। मैंने देखा था कि इसे बंद करने की वजह वहाँ एक लड़की नज़र आने वाला भूत था। गांव के कुछ लोगों ने ये भी बताया कि वो बहुत पहले इस गांव में कोई लड़की थी जो ट्रेन की पटरी पर खुदकुशी कर गई थी। अब इसका भूत वहाँ आ गया था। बहरहाल स्टेशन बंद हो चुका था। अब वहाँ लोग रोज़ 40 किलोमीटर तक सफ़र करते और दूसरे गांव में जाकर ट्रेन लेते। इसी तरह वक्त गुजरता गया। लड़की का भूत अभी भी गांव के लोगों के ज़हनों पर सवार था। वो स्टेशन वीरान पड़ा था। इस स्टेशन को बहुत ज़्यादा कवरेज दी गई और बहुत से पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने वहाँ जाके फिल्में भी बनाई। फिर जैसे जैसे ज़माना बदला तो वहाँ की एक टीम जो नेगेटिव एनर्जी और भूत प्रीत का पता लगाती थी, उसने खुद इजहार किया कि इस स्टेशन पर रात वो गुजारेंगे और इस राज का पता चलाएंगे। सभी लोगों ने इनको बहुत रोका, लेकिन उन्होंने सबकी बात मानने से इनकार कर दिया और अपना सामान लेकर इस स्टेशन पर रात को पहुँच गए। वहाँ पर सारी रात गुजारी, लेकिन इनके किसी भी आले में जो भूत प्रीतों का पता चलाते थे वो इस चीज़ों को नहीं कैच कर सके। लिहाजा वो सब खैरियत से वापस आ गए। तो उन्होंने सब कुछ बताया कि वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है। इस तरह हुकूमत ने इस स्टेशन को दोबारा से रिस्टार्ट कर दिया और सब रूटीन पे आ गया। आज भी स्टेशन आबाद ज़रूर है, लेकिन शाम को स्टेशन बिल्कुल वीरान हो जाता है, और अगर कोई भी गाड़ी वहाँ से रात या शाम को गुजरे तो सब मुसाफिर अपनी खिड़कियाँ बंद कर लेते हैं और ड्राइवर इस स्टेशन पर आने से पहले ही गाड़ी की रफ्तार बढ़ा देते हैं। वो स्टेशन अब दिन और दोपहर को आबाद होता है। जैसे ही शाम होने लगती है सब वहाँ से चले जाते हैं और बंद हो जाता है। आज भी लोग वहाँ पर खौफज़दा हैं। लिसन जी, आज की स्टोरीज़ थी जो मैंने आपको सुनाई। अपना फीडबैक मुझे कमेंट्स में आके ज़रूर दें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।